दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं स्टॉक मार्केट की कुछ ऐसी बातों के बारे में जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। तो मेरा कहना यह है और मेरा मानना भी एक सिंपल है कि अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे कमाने के लिए आ रहे हो, ध्यान से सुनना दो वर्ड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे कमाने के लिए आ रहे हो तो पैसा नहीं कमा पाओगे और आप लॉस खाकर निकल जाओगे, ठीक। और अगर पैसा बढ़ाने के लिए आ रहे हो तो वाकई में आप पैसा बढ़ा लोगे। दोबारा कहता हूं, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा कमाने के लिए आ रहे हो तो नहीं कमा पाओगे, लॉस खा के निकल जाओगे। और अगर पैसा बढ़ाने के लिए आ रहे हो तो एब्सोल्युटली आप पैसा यहां पर बढ़ा लोगे और पैसे कमा भी लोगे। कमा लोगे मतलब पैसे बढ़ने के बाद तो आपको कम ही जाएगा ना पैसा, ठीक। तो सिंपल सी बात है, ये शब्द मैं क्यों कह रहा हूं इसके बारे में आपको आगे जानकारी देखने को मिलेगी। और एक बात आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले कुछ भी इन बातों को मैं खींचातानी करने के पहले आपसे एक बात कहता हूं, आपको भी अपने दिमाग में डाल लेना है कि चाहे तो इंसान हो या फिर वो स्टॉक मार्केट, चाहे इंसान हो या फिर वो स्टॉक मार्केट, लॉन्ग टर्म में उसे ऊपर ही जाना है। अपन भी ऊपर जाएंगे और स्टॉक मार्केट ही ऊपर ही जाएगा। हाँ, अगर बात करें अपन की आने वाले अभी निफ्टी चल रहा है, मान के चलिए 17,000, मान के नहीं चल ही रहा है 17,000 पे, तो क्या अगले साल निफ्टी 20 पे पहुंचेगा? कोई गारंटी नहीं। क्या 5 साल बाद निफ्टी 20 पे पहुंचेगा? उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कहा जाए लॉन्ग टर्म की 5 साल 10 साल 20 साल बाद क्या निफ्टी 20 को पार करेगा? 100% करेगा। तो लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो 100% निफ्टी ऊपर ही जाना है, यानी कि स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाना है। तो यार अब ये मैंने क्यों कहा कि अगर कोई पैसे कमाने के लिए आ रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर तो पैसा नहीं कमा पाएगा, और बढ़ाने के लिए आ रहा है तो किस तरीके से वो बढ़ा पाएगा, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं कि कमाने के लिए आने वाला पैसा क्यों नहीं कमा पाएगा। जो व्यक्ति पैसे कमाने के लिए आ रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर वो पैसा क्यों नहीं कमा पाएगा। मान के चलिए कोई भी व्यक्ति है, वो 1 लाख रुपए लेकर स्टॉक मार्केट के अंदर आया पैसे कमाने के लिए। क्या कहा मैंने? पैसे कमाने के लिए। तो अगर वो पैसे कमाने के लिए आया है तो भाई और कुछ तो उसके पास काम धंधा है नहीं, क्योंकि पैसा उसी से कमाना है स्टॉक मार्केट में। मैंने एक लाख का कहा, हो सकता है कोई 5 लाख का लेकर भी आ सकता है। तो उसने मान के चलिए 1 लाख रुपए उसके हिसाब से जिन जिन कंपनियों में उसे लगाना चाहिए था उसने 1 लाख रुपए लगा दिया। अब उसे तो कमाना है ना यार, उसके महीने में उसे चाहिए 10,000 रुपये, तो वहां से निकाल कैसे भी कमाए। तो 1 लाख रुपए का उसे 1,10,000 करना है 1 महीने बाद, या फिर कहें तो 1 साल बाद उसे 1 लाख का 1.5 लाख करना हो, क्योंकि उसे तो उसी से कमाना है। तो उस चक्कर में वो क्या करेगा? काफी गलत डिसीजन लेगा। उन कंपनियों में पैसे लगाएगा जो हाई ग्रोथ कंपनी हो, और हो सकता है कुछ ऐसी स्टॉक्स में पैसा लगा दे जो मल्टी वगैरह रिटर्न दे, लेकिन उनके फंडामेंटल्स खराब है। मतलब उसके डिसीजन गलत ही गलत होंगे, क्योंकि उसे भैया चाहिए ही चाहिए पैसा, क्योंकि उसे पैसा कमाना है। नहीं कमाएगा तो फिर खाएगा क्या? तो स्टॉक मार्केट के अंदर कमाने के लिए मत आओ, क्योंकि कमाने के लिए आओगे तो जो भी पैसा लाए हो उस पैसे के साथ आप गलत करोगे, यानी कि गलत डिसीजन लोगे, गलत जगह पर इन्वेस्ट करोगे, गलत स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करोगे, और उसके बाद आपका लॉस होगा अगर कमाने के लिए आए हो तो। अब बात करते हैं कि जो व्यक्ति बढ़ाने के लिए आता है उसका लॉस क्यों नहीं होता, वो कैसे कमा जाएगा। देखिए, अब बढ़ाने के लिए एग्जाम्पल मैं मेरा अपना लेना चाहूंगा। जैसे कि मैं अभी पैसे बढ़ाने के लिए आ रहा हूँ, लगभग पिछले 2 साल से पैसे बढ़ा ही रहा हूँ। मुझे कमाना नहीं है उधर से, मैं पैसे बढ़ा ही रहा हूँ। बढ़ाने का मतलब मेरा क्या है? सिंपल है कि जो भी पैसा मैं इन्वेस्ट करता हूँ स्टॉक मार्केट के अंदर वो मुझे चाहिए ही नहीं। मतलब वो मुझे नहीं चाहिए कि वो मुझे 1 साल बाद चाहिए हो, या फिर मैंने आज 1 लाख रुपए लगाया वो मुझे साल भर बाद 1 लाख भी चाहिए हो, वो 1 लाख भी नहीं चाहिए मुझे। तो 1 लाख रुपए लगाया तो मुझे उससे कोई आश्रित नहीं हूँ उस रुपए पर मैं 1 रुपए भी, क्योंकि जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ वो तो मेरे दूसरे बिजनेस से लेकर आ रहा हूँ ना। मेरा बिजनेस अलग है, उस बिजनेस से पैसे मैं कमा रहा हूँ, कमाने के बाद मैं स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और उतना ही पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत ना हो, कम से कम 3 साल या 5 साल तक। तो 3 साल तक तो मेरा कोई विजन है ही नहीं है कि इस पैसे के साथ मैं कोई भी छेड़छाड़ करूँ। तो जो कमा रहा हूँ वो मैं यूट्यूब से कमा रहा हूँ, और भी फैंटेसी क्रिकेट टीम, मतलब वो एक अलग मैटर है कमाने का। तो उधर से मैं पैसे कमा रहा हूँ। मान के चलिए मैं 10,000 रुपये महीने का कमा रहा हूँ, 8,000 छोड़ो, 8,000 मेरे कोई भी खर्चा पानी सब कुछ हो गया, 2,000 रुपये बचे, तो 2,000 रुपये में इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अब मान के चलिए आज मैंने 2,000 रुपये लगाए एग्जाम्पल के लिए, या फिर 1 लाख रुपये लगाए आज एग्जाम्पल के लिए, और वो मेरे 50,000 बचे 4 महीने बाद, तो भी मुझे नहीं चाहिए ना 50,000। लॉस तो मेरा तब होगा जब मैं 50,000 निकालूं, क्योंकि मुझे तो चाहिए ही नहीं। और बल्कि मैं तो हर महीने जो 2,000 रुपये बचा रहा हूँ, फिर और मार्केट गिर गया फ्री में वो 2,000 लगा दूंगा। और इतना अपने दिमाग में पहले से फिक्स है कि मार्केट इंसान सब कुछ ऊपर ही जाना है आगे चल के, तो मुझे यहाँ से पैसा कमाना नहीं है। क्योंकि अगर मुझे कमाना होता
तो मुझे तो 1 लाख का 1.5 लाख करना है ना यार, मुझे तो खर्चे पानी भी चलाने हैं वहाँ से। तो इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर पैसे बढ़ाने के लिए आओ। अगर आप बढ़ाने के लिए आ रहे हो तो सिंपल है, जो भी आपका काम धंधा कोई भी हो, कुछ भी छोटा नहीं होता, आप कुछ भी करो, महीने के 4,000 5,000 10,000 जो भी कमा रहे हो कमाओ। उस कमे हुए पैसे में से जो बच रहा है, कमाए हुए पैसे का चाहे 10% बच रहा हो, 20% बच रहा हो, उस बचे हुए पैसे को इन्वेस्टमेंट करो। अगर आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, आपके जो मेन काम चल रहे हैं घर के, सब कुछ तो वो दूसरे बिजनेस से चल रहे हैं, उससे कमाई आ रही। उसके अलावा जो ऊपर की इनकम बच रही है उसे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हो सकता है मार्केट 1 साल तक 2 साल तक डाउन रहे, गिर जाए, आपका पैसा आपने लगाया उसका आधा बचे, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो पैसा बढ़ना ही बढ़ना है ना। तो कमाने के लिए आओगे तो पैसा गबेगा, क्योंकि आपको चाहिए, जरूरत पड़ेगी आपको। और पैसे बढ़ाने के लिए आ रहे हो तो आपका काम तो भाई दूसरी जगह से चल रहा है, आपका जो पैसा बच रहा है उसे बढ़ाने के लिए आ रहे हो, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो कहने का मतलब यही है, जाते जाते मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ स्टॉक मार्केट पे कभी भी, शेयर मार्केट पे कभी भी आश्रित नहीं रहना चाहिए कि अपन ने इसके अंदर आज 1 लाख रुपए लगाए तो अपने दिमाग में ये मत डालो कि यार मुझे अगली साल तक 1,10,000 चाहिए या फिर 1,01,000 भी चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट है बॉस, यहाँ पर किसी की नहीं चलती। आपने आज 1 लाख लगाया, कोई भरोसा नहीं है कि आने वाले 6 महीने बाद आपका रुपए 50,000 बचे। हाँ, अगर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसके चांस बहुत कम होते हैं कि आपका पैसा 50% टूटे, लेकिन कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी ऐसी स्थिति आ सकती है, कुछ भी ऐसा अमंगल हो सकता है कि कुछ भी हो जाए। तो इस पर 1% भी आश्रित नहीं रहना, बस दिमाग में इतना डाले रहना है कि लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बढ़ना ही बढ़ना है। अगर आपने अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है मिनिमम 3 साल, 3 से 5 साल या फिर उससे भी ज्यादा टाइम हो सकता है। तो अब लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करो और उतना ही इन्वेस्टमेंट करो जिसकी आवश्यकता ना हो। समझ रहे हो? जाते जाते कहना चाहूंगा, चाहे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, चाहे कमाने के लिए आओ या फिर बढ़ाने के लिए आओ, इसके लिए जरूरत पड़ेगी एक डीमेट अकाउंट की। तो अपस्टॉक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आप अपना अपस्टॉक का अकाउंट खुलवा लो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर दो। हाँ, और आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी अभी तक कि 1,000 लगाकर 1 करोड़ किस तरीके से बना सकते हैं, इसे जरूर देख लेना, काफी कुछ अच्छा सीखने को आपको मिल सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो कर ही देना। साथ ही साथ आपके मन में अगर कुछ भी ऐसा सवाल जवाब हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना और कुछ भी आप वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर डालो। बाय।